एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है जैसे किसी ने उसे छुआ हो, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। वह सोचती है शायद उसे भ्रम हो रहा है। कुछ सेकंड बाद फिर वही एहसास होता है। इस बार वो डर जाती है और यॉट की ओर तैरने लगती है। अचानक कोई उसकी टांग पकड़ लेता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर गाना सुन रही होती है। टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। थोड़ी देर बाद टॉम नोटिस करता है कि जूलिया बहुत देर से नहीं दिखी। वह उसे ढूंढता है और देखता है कि जूलिया पानी में संघर्ष कर रही है। वह तुरंत पानी में कूदता है, जूलिया को पकड़कर यॉट की तरफ लाता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया को यकीन नहीं होता कि क्या हुआ और खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा महसूस हुआ होगा। रात को सब बेन का जन्मदिन मनाते हैं। इसी दौरान कैसी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल करती है। वो दिखाता है कि शहर के ऊपर काले बादल छा गए हैं और फिर कॉल अचानक फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात परिवार को बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद सिग्नल कमजोर है। अचानक उन्हें बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का झुंड गुजर रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन तूफान आने पर कंफ्यूज हो जाती है। उसी वक्त यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि शायद यॉट को नुकसान हुआ है, इसलिए वह नीचे जाकर चेक करता है। थोड़ी देर बाद टॉम वापस आता है। उसके कंधे पर बड़ा घाव होता है। वह बताता है कि नीचे बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से चोट लग गई। टॉम कहता है कि जो भी चीज थी बहुत विशाल थी। यॉट को काफी नुकसान होता है। वे मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, पर रेडियो और फोन दोनों काम नहीं करते। कैसी को अचानक कोई अजीब जीव दिखता है और वह डर जाती है, पर पता चलता है कि वो तो बस बेन का मजाक था। उसने मास्क पहन रखा था। थोड़ी देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और बीच समुद्र में फंस जाती है। रेडियो पर एक अजीब सी आवाज आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या। टॉम बताता है कि उनके पास बस 4 दिन का खाना और पानी बचा है। अचानक रडार पर कुछ दिखाई देता है और सब बाहर आते हैं। वे देखते हैं कि आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं, जो लगते तो उल्कापिंड हैं, लेकिन टॉम को लगता है कि वे सैटेलाइट्स हैं जो गिर रहे हैं। एक सैटेलाइट पानी में पास गिरता है और यॉट जोर से हिल जाती है। इंजन से धुआं निकलता है। टॉम चेक करता है तो पता चलता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है। परिवार अंदर छिप जाता है। कंपास बहुत तेजी से घूम रहा होता है, यानी कुछ असामान्य हो रहा है। लहरें यॉट से टकरा रही हैं। बेन गिरकर घायल हो जाता है। टॉम बाहर जाकर लाइफ जैकेट्स लाता है। तभी पावर चली जाती है। फिर वह उसे वापस चालू करता है। अब बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। वह चक्कर खाने लगती है। कैसी को उल्टी हो जाती है। रेडियो से फिर तेज चीख जैसी आवाज आती है। हवा अब और तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ देती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है। थोड़ी देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह जब फैमिली उठती है तो वे हैरान रह जाते हैं। वो तूफान से बच गए हैं, लेकिन यॉट आधी टूट चुकी है। वे बाहर देखते हैं तो समुंदर का पानी गायब हो गया है। यॉट अब जमीन पर फंसी हुई है। सब लोग शॉक में हैं। कैसी फोन में नेटवर्क चेक करती है, कोई सिग्नल नहीं। बेन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास देखता है और नोटिस करता है कि वो उल्टा घूम रहा है। वह बताता है कि ऐसा 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा। वह रोने लगती है और जब जूलिया उसे संभालने की कोशिश करती है तो वह माँ को धक्का देकर दूर चली जाती है और छिप जाती है। टॉम और जूलिया बचा हुआ खाना और पानी गिनते हैं। बेन अपने बर्थडे के गुब्बारे एक पत्थर से बांध देता है, ताकि अगर कोई सर्वाइवर हो तो वह उन्हें देख सके। टॉम रेडियो ट्राई करता है और इस बार कनेक्शन हो जाता है। एक आदमी की आवाज आती है। उसका नाम नाउ है। वह एक सबमरीन का कैप्टन है जो अब जमीन पर अटक गई है। नाउ बताता है कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स उलट गए हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है और बहुत सी जमीन डूब गई है। वह कहता है कि अब तक उसे कोई और सर्वाइवर नहीं मिला और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हैं। नाउ बताता है कि शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा, लेकिन जब वह लौटेगा तो भयानक लहरें आएंगी। वह चेतावनी देता है जितना हो सके ऊंचाई पर चले जाओ, वरना पानी सब बहा ले जाएगा। नाउ यह भी कहता है कि उसकी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। टॉम और जूलिया उससे बच्चों को बचाने की विनती करते हैं। वह उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि वहां पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वह कहता है आज आराम कर लो, सुबह निकलेंगे। अगली सुबह जब फैमिली सामान पैक कर रही होती है, टॉम को पास में कोई हिलता हुआ आदमी दिखता है। वह लंगड़ा होता है, हाथ में हारपून, भाला और साथ में उसका कुत्ता भौंकता रहता है। टॉम उसे पानी की बोतल देता है,
लेकिन वह आदमी अजीब भाषा में कुछ बोलता है। फिर अचानक टॉम पर हमला कर देता है, बोतल सिर पर मारता है और लात से गिरा देता है। जूलिया डर कर भागती है, पर तब तक वह आदमी टॉम के पेट में भाला घोंप देता है और फिर उसकी गर्दन काट देता है। वह आदमी जूलिया के पीछे भागता है और हारपून फेंकता है, जो उसके कंधे में लग जाता है। जूलिया दर्द झेलते हुए यॉट में भागती है और बच्चों से कहती है, छिप जाओ। वह दरवाजा बंद कर देती है। कैसी और बेन सोफे के नीचे छिप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है और खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी दरवाजा तोड़ देता है, थोड़ा खाना उठाता है, फिर चारों तरफ तलाशने लगता है। वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जूलिया एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। जब वह आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, उसी वक्त उसका कुत्ता जूलिया को देख लेता है और भौंकने लगता है। जूलिया कुत्ते को चाकू से मार देती है। कुत्ते की आवाज सुनकर वह आदमी गुस्से में बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर पागल हो जाता है। जूलिया यॉट के दूसरे साइड से अंदर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह जूलिया को पकड़कर मुक्का मारता है। वह नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर उठने की कोशिश करती है, पर वह आदमी उसकी कलाई पर पैर रख देता है और उसके बाल पकड़कर चेहरा जमीन पर दे मारता है। फिर वह उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। अचानक कैसी बाहर निकलती है और फ्लेयर गन चला देती है। गोली सीधा उस आदमी को लगती है। वह आग में जल उठता है और यॉट में आग फैल जाती है। कैसी और बेन भाग जाते हैं, जबकि जूलिया वापस आती है। उस आदमी को लात मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा टॉम के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठती है और तीनों आंखों में आंसू लिए टॉम को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। अचानक वही डरावना आदमी फिर से यॉट से बाहर निकल आता है। फैमिली डर जाती है और भागने लगती है। कुछ सेकंड बाद यॉट में जोरदार धमाका होता है और वह उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर फैमिली एक छोटे झरने के पास रुकती है ताकि थोड़ी सांस ले सके। कैसी कहती है कि शायद वह पागल आदमी गुब्बारे देखकर आया था। यह सुनकर बेन खुद को दोष देने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और कहती है कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि वो आदमी अभी भी जिंदा हो सकता है। रास्ते में उन्हें एक मरी हुई हैमरहेड शार्क मिलती है। बेन हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर पास आ रहा है। तीनों भागते हैं और एक रेत के टीले से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। नीचे उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। वे सावधानी से उसे पार करते हैं और सोचते हैं कि शायद अब वो आदमी पीछा छोड़ चुका है। आगे उन्हें मरे हुए सी एनिमल्स और प्लास्टिक का ढेर दिखाई देता है, जो पहले समुंदर के नीचे था। बेन की चाल धीमी हो जाती है। जूलिया को समझ आता है कि वो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से कमजोर हो रहा है। वह बोतल उठाती है तो देखती है कि पानी लगभग खत्म हो गया है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उससे बोतल ढंग से बंद नहीं हुई। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। कैसी रोते हुए जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों में तेज बहस होती है, लेकिन जूलिया उन्हें फिर से आगे चलने के लिए मजबूर करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गिरा हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता हुआ देखकर वो डर जाते हैं, पर अंदर तो सिर्फ पक्षी होते हैं। वे तय करते हैं कि रात वहीं रुकेंगे, थोड़ा सा खाना शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी धीरे से पूछती है, मॉम आप और डैड कैसे मिले थे? जूलिया बताती है, वो हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। एक दिन उसने फूल देकर मुझे प्रपोज किया था। रात के बीच में कैसी प्लेन के बाहर जाती है। अचानक वही पागल आदमी पीछे से आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलिया पीछे से हमला कर देती है। वह बार बार चाकू से वार करती है जब तक वह आदमी मर नहीं जाता। कैसी अपनी मां को गले लगाकर शांत करती है। सुबह जब फैमिली उठती है तो देखती है कि उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे हैं। उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं, मतलब आसपास कोई और खतरनाक जीव है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वह देखते हैं कि केकड़े उसके मुंह से निकल रहे हैं। चलते चलते बेन आगे निकल जाता है। वह एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया दौड़कर उसे खींचती है और समझाती है, अनजान पानी मत पियो, इससे बीमार हो सकते हो। धूप बहुत तेज हो जाती है तो वे सिर पर कपड़ा ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं तो उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया कैसी मिलकर एक अस्थाई शेल्टर बना लेते हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और कहती है कि आज रात यहीं रहेंगे। सुबह जूलिया एक अजीब आवाज सुनती है। बाहर जाकर देखती है तो क्रैब्स का बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वह बच्चों को उठाती है और तीनों भागने लगते हैं। उन्हें दूर एक बड़ा कार्गो शिप दिखता है। वहां 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 मना कर देते हैं और कंटेनर लॉक कर देते हैं। क्रैब्स पास पहुंच जाते हैं। जूलिया बच्चों को ऊपर चढ़ाती है। खुद चढ़ते वक्त पैर में काट खा जाती है।
बच्चे उसे खींचकर ऊपर लाते हैं। क्रैब्स कंटेनर के छेद से अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन्हें मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत तक पहुंचता है, पर उसे भी खींचकर नीचे खा जाते हैं। जूलिया अपने घाव पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर जूलिया खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वह बच्चों को ढूंढती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी वापस आती है और बताती है कि मैं और बैन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उन्हें बैन मिलता है, जिसे एक खुला कंटेनर मिला था जहां वे तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया अपना जख्म जलाकर बंद करती है। तूफान के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें पानी की बोतलें, एक रेडियो और एक गन होती है। जूलिया रेडियो से नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। नाव बताता है कि उन पर हमला करने वाले क्रैब्स नहीं, बल्कि समुद्री जीव हैं जो ऑक्सीजन से पागल हो चुके हैं। वह चेतावनी देता है, समुद्र उम्मीद से जल्दी लौटेगा, तुम्हारे पास बस कुछ घंटे हैं। वह एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू करती है। लंबा चलने के बाद उन्हें सबमरीन दिखती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक पत्थरीला रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वे गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और एक भयंकर रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया बच्चों को साइड में धक्का देती है, खुद भी पीछे हटती है। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया कहती है, तुम दोनों आगे बढ़ो, लेकिन कैसी मना करती है और कहती है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बहस के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में मिलेगी, तो कैसी बेन को खींचकर आगे बढ़ती है। बच्चे सब मरीन तक पहुंचते हैं, जहां नाव खून में लथपथ पड़ा होता है। वह कहता है कि अब सब खत्म हो गया है और वे सब मरीन ले सकते हैं। कैसी वापस मां को ढूंढने भागती है। उधर जूलिया देखती है कि केकड़े फिर आ रहे हैं। वह फायरिंग शुरू करती है, कई को मार देती है, पर झुंड बहुत बड़ा है। कैसी दीवार के ऊपर पहुंचती है, हाथ बढ़ाती है। जूलिया घायल पैर के बावजूद चढ़ जाती है और दोनों सबमरीन की ओर भागती हैं। बेन ऊपर से गोलियां चलाता है ताकि क्रैब्स दूर रहें। जूलिया बच्चों को अंदर भेजती है, फिर खुद अंदर जाती है और हैच बंद कर देती है। तीनों सीट बेल्ट लगाते हैं और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हैं। अचानक समुंदर वापस लौटता है। तेज लहरें सबमरीन को झकझोर देती हैं। जूलिया को सारे पुराने पल याद आते हैं। कैसी को उल्टी होती है और धीरे धीरे तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद वे होश में आते हैं, हैच खोलते हैं और बाहर देखते हैं। सबमरीन अब एक तबाह शहर में फंसी है, जहां पानी उतर चुका है। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब उनके पास नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद है।